मिल्कीपुर चुनाव की जंग में किसकी होगी जीत, ये कहना मुश्किल है, लेकिन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही बागी नेताओं की नाराजगी से चिंतित हैं। बगावती नेताओं के तेवर चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब ये सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला नहीं रह गया है। दोनों दलों के भीतर आंतरिक कलह उभर कर सामने आई है। जहां एक ओर बीजेपी अपने बागी नेताओं को मनाने में जुटी हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी के बागी नेता अजीत प्रसाद के लिए मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा ने जब अपने प्रत्याशी का नाम की घोषणा की, तो लंबे समय से विधानसभा सीट का सपना देख रहे सूरज चौधरी को बगावत पर मजबूर कर दिया। अजीत के नाम की आधिकारिक घोषणा के बाद सूरज चौधरी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सपा से इस्तीफा दे दिया और मिल्कीपुर उपचुनाव में आजाद पार्टी से चुनावी मैदान में उतर गए। इस बगावत का असर बीजेपी पर भी पड़ा, जहां नामांकन के पहले दिन से विरोध के स्वर उभरने लगे थे। मिल्कीपुर में बीजेपी के लिए यह चुनौती बन सकता है, जैसे कुंदरकी चुनाव में हुआ था। प्रदेश नेतृत्व को कार्यकर्ताओं और टिकट के दावेदारों के बीच बढ़ती कड़वाहट को सुलझाने की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और इस काम में पार्टी ने लगातार प्रयास शुरू कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में फैजाबाद अयोध्या सीट पर प्रत्याशित जीत के बाद फैजाबाद से सांसद बने अवधेश प्रसाद का प्रभाव समाजवादी पार्टी में बढ़ गया है। शायद यही वजह है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अवधेश ने अपने बेटे अजीत प्रसाद को समय से पहले ही उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर दी। सपा के इस फैसले के बाद परिवारवाद का आरोप लगने लगा और इसके साथ ही पार्टी में बगावती सुर भी उठने लगे। मिल्कीपुर विधानसभा से 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुने गए गोरखनाथ बाबा को 2022 विधानसभा चुनाव में अवधेश ने हराया था। इसके बाद गोरखनाथ बाबा मिल्कीपुर क्षेत्र से लगातार सक्रिय रहे। वे खुद को बीजेपी का स्वघोषित उम्मीदवार मान बैठे थे, लेकिन पार्टी को मिले क्षेत्रीय फीडबैक में उनके उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को टिकट दी है। उनके नामांकन के दौरान जिले और प्रदेश के नेताओं ने एक मंच पर एकत्रित होकर समर्थन दिखाया, लेकिन गोरखनाथ बाबा इस मंच पर नजर नहीं आए। सूत्रों के अनुसार गोरखनाथ बाबा को मनाने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री और अन्य स्थानीय नेताओं ने उन्हें केंद्र नेतृत्व का हवाला देते हुए कई प्रयास किए, लेकिन इस बारे में अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है। बीजेपी से नाराज चल रहे नेता राधेश्याम त्यागी को भले ही शुक्रवार को हार्ट अटैक आया हो, लेकिन उससे पहले उनके रुख में कुछ असंतोष दिखने लगा था। राधेश्याम त्यागी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर पोस्ट कर बीजेपी और केंद्रीय सरकार के नेताओं पर जातिगत आधार पर फैसले लेने का आरोप लगाया है। इसके बाद मंत्री सूर्य प्रताप शाही और स्वतंत्र देव सिंह ने राधेश्याम त्यागी से उनके घर पर जाकर मुलाकात की और उन्हें मनाने की कोशिश भी की। नेताओं ने उन्हें उपचुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के लिए काम करने की अपील की। भाजपा के पिछड़ा मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष विजय यादव ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं गोसाईगंज के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उस खब्बू तिवारी को लेकर भी चर्चा हो रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव के चुनावी कार्यालय से उनकी तस्वीर गायब हो गई है, जिससे एक नाखुशी का माहौल बना है। इसके बाद यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि सपा के गोसाईगंज के बागी विधायक अभय सिंह भाजपा के करीब आ गए हैं, जिससे खब्बू तिवारी की तस्वीर को हटाए जाने की वजह साफ हो सकती है। भाजपा के प्रमुख नेताओं की अनुपस्थिति ने पार्टी के अंदर मतभेद को उजागर किया है। हालांकि स्थानीय नेता इसकी सफाई दे रहे हैं। ऐसे में मिल्कीपुर उपचुनाव बगावत के कारण और भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अपने ही दोनों दलों के लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। इस सब के बीच मिल्कीपुर उपचुनाव अब एक नई दिशा में मोड़ ले चुका है, जहां बागी नेताओं की नाराजगी दोनों प्रमुख दलों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।